हूं कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। आइए देश विदेश की तमाम खबरों से आपको कराते हैं रूबरू। थाना सिकंदरा क्षेत्र के लखनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने पैदल जा रहे 40 वर्षीय व्यक्ति को गोली मारी। सिर में गोली लगने से व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गोली मारकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। वारदात ये थी कि हम अपने ऑफिस टाइम से घर आ रहे थे। ये बंदे जो भी थे जहाँ से भी आ रहे थे पैदल आ रहे थे। उसके बाद में बाइक सवार आए, 2-3 बंदे थे, इनको मार करके सीधे निकल गए। इनको गोली मारी, वो सीधे निकल गए। कुछ पता चला कौन व्यक्ति है क्या? ये अभी तक कोई जानकारी नहीं हो पाई है। आसपास के गांव में क्षेत्रों में पूछताछ जारी कर रखी है। व्हाट्सएप द्वारा सबको अवगत कराया जा रहा है। अगर जैसे भी जानकारी मिलती है तो आगे पता चलेगा। अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है कहाँ तक। यहाँ से क्षेत्रीय लोगों ने सूचना की थी? हाँ जी, सूचना किसने की थी? यहाँ से सूचना किसी ने नहीं की थी। यहाँ से क्षेत्रीय लोगों ने बस फोन किया होगा। फोन किसी ने नहीं किया। उस समय पुलिस वैन PRV 22 नंबर गश्त पर थी, वो आकर के खुद अटेंड किए हैं। तो जो फायरिंग हुई है बाइक पे थे लड़के? बाइक पे थे। क्या नाम है सर आपका? चौधरी रविंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से। यहाँ पे क्या घटना हुई थी? आप आए थे? यहाँ पे किसी अज्ञात लोगों ने किसी अज्ञात व्यक्ति में, जिसे हम लोग जानते नहीं है, उसमें कोई गोली मार के चले गए हैं। हमें सूचना मिली तो हम तुरंत आए कि अगर कोई संपर्क में हो और सूचना दिलवाई जाएगी। इससे पहले कोई वारदात हुई है यहाँ पर? नहीं, इस रोड पे कोई नहीं हुई है, पहली वारदात हुई है। कल आइए, तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस की सभी पुलिस में लॉकडाउन में कोचिंग संस्थान बंद होने के चलते अंबाह कोचिंग एसोसिएशन के सदस्यों ने सोमवार को अनुविभागीय अधिकारी के स्टेनो से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने कहा कि अगर उन्हें कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति मिलती है तो वह शासन की गाइडलाइन का पालन करेंगे और अनुमति न मिलने की स्थिति में उन्हें प्रति माह जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाए। हमें माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे हैं। SDM कार्यालय अंबाह के माध्यम से हम लोग प्राइवेट रूप से केवल एकमात्र शैक्षणिक कार्य करते हैं और हम लोग 5 माह से बेहद आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हमारे इसके अलावा आजीविका का कोई साधन नहीं है। हमारी मात्र 2 मांगे हैं। हमको सीमित संख्या में अध्यापन कार्य करने की अनुमति दी जाए या फिर हमें आर्थिक रूप से 5 माह से आगे जब तक कोचिंग हमारी बंद रहती है, शैक्षणिक संस्थान बंद रहती हैं, कुछ हमें आर्थिक पैकेज दिया जाए। हमें माननीय को विश्वास दिलाते हैं कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करेंगे। सभी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करती हूँ। नाम बताएं। मैं विजय शर्मा, अंबासी। विक्रम सिकरवार पोरसा। हम पोरसा से लगभग 50 शिक्षकगण जो कि कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार हैं और हम लोगों की कोचिंग शिक्षण संस्थान बिल्कुल बंद है। हम लोग आज भुखमरी की कगार में, हमारे घरों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। अगर यही समस्या रही तो हम लोगों को मजबूरन आत्मदाह पर गुजरना पड़ेगा। और हमारी मांगों के अंतर्गत ये भी है कि अगर जब तक शासन नियमन नहीं दे रही है, कोई हमें कानून नहीं दे रही है कोचिंग चलाने का, तब तक हमें आर्थिक सहायता प्रदान की। सिंध नदी में अवैध उत्खनन को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण को लेकर कांग्रेस ने पथ यात्रा निकाली, जो कि लाहौर के इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम से शुरू हुई। इसका पहला विश्राम 19 किलोमीटर ग्राम अजनार में होगा। इस पथ यात्रा में कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ पार्टी के सभी युवा कार्यकर्ता उपस्थित हुए। एक यात्रा निकल रही है। इस यात्रा में काफी बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं और इस पद यात्रा में जो विशेष युवाओं की उपस्थिति हुई है जी, इस विषय पर क्या कहना है? ये जन आक्रोश है जो सब लोग जीवन देनी अपनी मां समान नदियों को बचाने के लिए निकल के सड़कों पर उतरे हैं और डॉक्टर गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सबने ठान ली है। और मैं समझता हूं प्रशासन को ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। यदि अभी भी नहीं सुधरे प्रशासन और बीजेपी के नेता तो इसको बहुत बड़े आंदोलन के रूप में जनता दिखाएगी और आने वाले उपचुनाव में भी इसका परिणाम उनको हार के रूप में देखना पड़ेगा। नदी बचाओ पर्यावरण सजाओ पथ यात्रा रैली का आज तीसरा दिन है। डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा नदी बचाओ अभियान के पैदल सफर यात्रा में आज ही मां के मंदिर पर विश्राम किया गया। करीब 41 किलोमीटर की यह यात्रा आज भारौली पहुंची है। व्यापार रोकने के लिए मैं वीडियो सुना, नाम नहीं ले रहा, मुंह अपना खराब नहीं कर रहा, मैंने वीडियो सुना वो डॉक्टर साहब की यात्रा ऐसी वो ऐसी। अरे भाई ये तो 35 साल से पहलवान खड़ा है, कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं और तू तो खड़ा हुआ और पहले में ही निपट गया। जमाना जब तो लूट मत नहीं हो। बीच नदी में फोकलैंड मशीनें लगाई जा रही हैं,
बड़ी बड़ी मशीनें लगा के लूटा जा रहा है। सरकार को एक डंपर की रॉयल्टी मिल रही, 100 डंपर चोरी से जा रहे हैं। गांव के आम आदमी को कुछ मिल नहीं रहा। ये तो पूरी संपत्ति जितनी जा रही है उसका आधा हिस्सा गांव में, तो गांव का विकास होगा, गांव के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा स्कूल मिलेगा, नौजवान पढ़ेंगे, स्कूल मिलेगा, संपन्नता बढ़ेगी उनकी। उनको तो नदी का हिस्सा जब पहले दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब तय किया था उन्होंने, रेत का 25% जो उठती है 25% गाँव को हम देंगे। उसमें योजना बनाई थी, कानून बनाया था, पास भी किया था। अब शिवराज सिंह ने सब खत्म कर दिया। शिवराज की सरकार, ये आपको मालूम नहीं कि जब जैसे हमने लोकतंत्र की बात करी, हम लोकतंत्र बचाने की बात करी, तो हमें हमारी एक्सरेली सुरक्षा थी, हमारी सुरक्षा वापस कर दी। मुझे लगता है कंप्यूटर बाबा को ये किसी भी समय मार डालेंगे, क्योंकि इनको तो चुनाव जीतना है। कैसे जीते? कुछ भी जनता को भी पैसा देना पड़े तो दें, पर जनता भी होशियार ले तो लेगी पर वोट नहीं देगी इनको, क्योंकि ये गद्दार है। हम समाज बहुत परेशान है। इनकी सरकार आ गई, मुझे लगता है गौ माता और साधु संत पुजारी, मठ मंदिर, मां नर्मदा नदी, ये सब दुखित हो जाएंगे। इसलिए इनकी श्राप रहेगी, ये आएंगे ही नहीं। 5 साल तो कांग्रेस सरकार बनना चाहिए। मैं जनता के आपके माध्यम से जनता से अनुरोध करता हूं। क्षेत्र के किसान अरियाली मोड़ पर एकत्रित होकर किसान रैली के रूप में उप तहसील कार्यालय में पहुंचे, जहां पर कार्यवाहक नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उड़द और सोयाबीन की फसल 100% नष्ट हो गई है। इसका सर्वे कराकर फसल खराब दर्ज करा मुआवजा देने की मांग की है। किसान नारेबाजी करते हुए उप तहसील कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर किसान संघर्ष समिति के बैनर तले ज्ञापन सौंपा गया। बड़ी उम्मीदों के साथ उड़द और सोयाबीन की बुआई की, लेकिन पिछले दिनों जो लटका प्रकोप हुआ, 2 बार खरपतवार की दवाएं छिड़क दी, 2 बार दवाएं कीटनाशक छिड़क दी, इसके बाद भी फलाव चटो कर दिया। इसलिए 30 बीघा जमीन को हाँकनी पड़ी है। उधर सरकार ने अभी तक सर्वे नहीं किया। ऐसे में हमको मुआवजा कैसे मिलेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा कैसे मिलेगा? इसलिए जल्दी किसानों को मुआवजा देने की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। चंबल प्रोग्रेसवे के निर्माण में श्योपुर के किसानों की भूमि अधिग्रहण करने के बदले नगद राशि की मांग करने हेतु किसान संघर्ष समिति के तत्वावधान में समस्त किसान जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पर अड़े रहे। वहीं विधायक बाबू जंडेल किसानों के साथ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए 2 घंटे तक बैठे रहे और अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया। थोड़ी देर बाद समस्त किसानों व जन प्रतिनिधियों द्वारा ज्ञापन को कलेक्ट्रेट के खंभे पर चस्पा किया गया। हमारे यहाँ जो चंबल एक्सप्रेस रोड जो निकाला जा रहा है, तो किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है, उसके बदले में ऊबड़ खाबड़ जमीन दी जा रही है। हमें केंद्रीय सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 4 गुना मुआवजा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रोड का हम बहिष्कार नहीं कर रहे, हमें हमारा हक चाहिए बस। और आज जो है कलेक्टर साहब ने हमारा 4 घंटे से इंतजार करवाया और ज्ञापन नहीं लिया। क्या कारण रहा जिससे तुम्हें अर्धनग्न होकर के बैठना पड़ा? प्रशासन सुन ही नहीं रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? हम 4 घंटे से आ रहे हैं, कलेक्टर साहब सो रहे हैं, कलेक्टर साहब आए ही नहीं, तो क्या करें? ये किसानों की जिंदगी मौत का सवाल है, हम अपने लिए लड़ाई भाई, हम अपनी आजीविका के लिए लड़ रहे हैं। कोई वो तो हमारी पुरखों की जमीन हम कैसे दे देंगे? हाँ, हमें मुआवजा दे दो, हम शांति से उनको जमीन देंगे, रोड बनाने देंगे, हमें कोई एतराज नहीं। और अन्य राज्यों में भी दिया जा रहा है, राजस्थान में या आपके पास में राजस्थान में दिया जा रहा है बगल से। अभी जो है दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस में निकल रहा है, उसमें 4 गुना मुआवजा मिल चुका है लोगों को। और मैंने वहाँ बैंक में अपनी आंखों से देखा लोगों को पैसे लेते हुए। फिर ये हमें जमीन के बदले जमीन क्यों देते हैं? और जमीन कहाँ है इनके पास? आप ये बताओ, जमीन खाली कहाँ है? 1 बीघा जमीन खाली नहीं है, इनके कागजों में होगी, खाली होगी। ये हमें ऐसे लड़वाएंगे कि यहाँ जो गदर हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। मरने वाला मर जाएगा, बाकी जेल चले जाएंगे। ये रोड से ये होगा और कुछ नहीं होगा। आज हम किसानों के साथ ज्ञापन देने आए। हमारी समस्या थी, धरती माता से हमारा पेट भरता है और हम राष्ट्र का भी पेट भरते हैं। 4 घंटा हमने इंतजार किया जिलाधीश कलेक्टर महोदय का, तो पता चला है कि छोटे कर्मचारी को भेजा गया है और कलेक्टर साहब बंगले में सो रहे थे। फिर ऑफिस में बैठे तानाशाही और लोकतंत्र जैसी चीज खत्म कर दी। किसानों से कहा कि कोई ज्ञापन यापन नहीं है, एक व्यक्ति ऑफिस में आ जाए। किसान चाह रहे थे
कि हमारी समस्या को हमारे सामने कलेक्टर को एक ज्ञापन दें, जिससे सरकार के पास पूगे। वो चंबल एक्सप्रेस का मामला है। चंबल एक्सप्रेस में ये जो प्रोजेक्ट बना, इसमें इनकी ये नीति है कि किसानों को भेड़ में इनको पट्टा दे दिया जाएगा, पर भेड़ में कोई जमीन नहीं है। आज तक कोई जो सरकार ने पट्टा दिया, किसी को जमीन नहीं मिली है। भाई भाइयों में कत्ल होगी, एक दूसरे में हत्या होगी और हमारा अमन चैन जो जिला है वो खत्म हो जाएगा। तो आज मुझे ये देखने में मिला है कि में राजनीतिक होती है, ज्ञापन देने का लोग एक ज्ञापन देने का तरीका होता है और एक ये तरीका आज लोकतंत्र बिल्कुल खत्म कर दिया। ज्ञापन भी देने में असमर्थ है और ये आपके सामने जो धरना प्रदर्शन है, किसान नंगन होके प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी ज्ञापन नहीं लिया। तो हमारा ज्ञापन हमने दीवालों पे चिपका दिया है, मीडिया वालों के सामने ज्ञापन चिपका हुआ है। ये लोकतंत्र खतरा में है और प्रदेश और देश खतरा में है। किसानों के साथ छलावा किया जा रहा, किसानों की हत्या कराने में मजबूर हो रहे हैं और ऐसे में हम आगे के लिए हमारे जो किसान संघर्ष समिति जो बनी है, उसमें हमारा मुद्दा 4 गुना हमें मुआवजा मिले, जिससे हम कहीं भी जमीन खरीद के हमारा परिवार का पेट भर सके। और ये हम तय करेंगे, इस लड़ाई को हम दिल्ली तक लड़ेंगे, चाहे हमारी जान भी जाएगी, किसानों की चली जाएगी। वैसे भी हम मर गए, हमारे पास जमीन चली गई तो किसानों के पास रोटी भी नहीं है। इनकी तो ये स्थिति है कि चावल देने में भी मजबूर है। और हमारी जो किसानों की समस्या होती है, कोई नामांतरण कोई चीज़ें होती है, तो पैसे देता है, वो पटवारी काम करता है। आज तो एक पटवारी ने इतना कह दिया कि आप अधिकारियों से बात करो, वो हमसे परसेंट मांगता है। वो है बिट्टलपुर का पटवारी, जिसने मेरे से फोन पे कहा। जब भूमि अधिग्रहण कानून बना, ये भूमि अधिग्रहण कानून बना हुआ है, किसानों को जिसके तहत ये निर्माण भारत में कई जगह 4969 निर्माण हो रहे हैं। उसके तहत जो कानून बना है, उसी कानून को भी ये लोकतंत्र जैसा मामला नहीं है, खत्म कर दिया गया है। और ये जमीन को कुसकाने चाह रहे हैं। और ये जो पट्टा की जो बात कर रहे हैं, ये तो एक धोखा है और ये किसानों को गुमराह कर रहा है। जैसे अंग्रेज ने देश में आके पैर जमाया था, गुमराह किया था, ऐसे कैसे हमारे मध्य प्रदेश की प्रशासक किसानों को बर्बाद करने चाह रही है।